आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। इसका मतलब नहीं कि राम गुलाम है गुरु का। ये गुलामी होगी तो मैं दावे से कह रहा हूं तुम स्वतंत्र हो जाओगे, अच्छा जीवन जीने। कृष्ण डर रहा, कांप रहा है बुरी तरह से। इसका मतलब नहीं कि गुलाम है वो। माता पिता का सम्मान कर रहा, वो गुलामी नहीं है। पति का, पत्नी का और एक दूसरे का सम्मान करना वो गुलामी नहीं है। जिसकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु जल ढलते रो रहा है। उस परमात्मा को, उसका नहीं, कान पकड़ करके थप्पड़ मारने को तैयार है, उखल से बांधने को तैयार है। हमारे माँ बाप हमें कुछ कह दे, हमारे गुरु महाराज हमें कुछ कह दे, हमें बुरा लगेगा। अरे हमारे संत हमें कुछ कह दे, हमें बुरा लगेगा। चापलूसी पसंद करोगे तो क्या बनोगे तुम, मैं नहीं जानता। मंत्री चापलूसी करेगा तो राज्य का नाश हो जाएगा, याद रखो। वैद्य अगर चापलूस मिल गया किसी डर या लालच के कारण, तुम्हारे मन जैसी बात करेगा, तुम्हारे शरीर का नाश हो जाएगा। और जिस दिन गुरु चापलूस हो गए ना, किसी डर या लालच के कारण तुम्हारे मन जैसी बात करने लगे, तुम्हारे धर्म का नाश हो जाएगा। गुरु वास्तविकता से अवगत कराता है। तुम अपने आप को क्या समझते हो, दुनिया तुम्हें क्या समझ, लेकिन तुम कहां जी रहे हो, सोचो जरा। लौटो अपनी संस्कृति को। अगर ऐसा हुआ तो तुम जहां चलोगे वहीं पर हर्ष होगा। जहां चलोगे, जंगल में भी रहोगे तो जंगल भी अमंगल रूप नहीं होगा, जंगल में भी मंगल हो जाएगा। साबित से कह रहा हूं, चलो तुम राम को। तुम बिना साधनों के वो करके दिखा दोगे जो बड़े बड़े साधन संपन्न नहीं कर पाएंगे। अगर तुम धर्म के मार्ग पर ठीक से चलते हो, धर्म के मर्म को ठीक से समझ करके जीवन में अपनाते हो, तो याद रखना जंगल के बंदर भालू भी तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। और गलत चलोगे तो एक दिन विभीषण जैसा तुम्हारा भाई भी तुम्हारा साथ छोड़ जाएगा। जंगल के बंदर भालुओं को इकट्ठा करके तुम एक अद्भुत कार्य करके दिखा सकते हो इस दुनिया में। दुनिया वाह वाह कर उठे। गुरुओं की वाह क्यों करते हैं? वाह है गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, तुमने क्या जीवन बना दिया। हम वाह वाह कर उठते उठते, जिन्होंने अच्छा जीवन, उनके लिए वाह वाह कर उठते। उनकी ऐसे भी वाह वाह होती है, वैसे भी वाह, यहां यूं भी वाह वाह है, यहां वो भी वाह है। अपना जीवन देखो। इस कथा का उद्देश्य यह है कि, इस सत्संग का उद्देश्य यह है कि देखो तुम कहां जी रहे हो। ये जो सारे चरित्रों की कथा सुनाई जा रही है, इसमें अपने आप को खोजो। तुम राम जैसा जीवन जी रहे हो, रावण जैसा जीवन जी रहे हो, कुंभकर्ण जैसा जीवन जी रहे हो, ताड़का जैसा जीवन जी रहे हो, शूर्पणखा जैसा जीवन जी रहे हो, सीता जैसा जी रहे हो, अनुसुईया जैसा जी रहे हो, कौशल्या जैसा जी रहे हो, दशरथ जैसा। तुम अपने आप को ढालने की कोशिश करो। देखो अपने आप को, खोजने की कोशिश करो और अच्छे बनने की कोशिश करो। उस गुण लंक बोलो, अवध अतिशोक, हर्ष विषाद, विवश सुरलोक। ये स्थिति है। महाराज दशरथ तो अभी मूर्छित पड़े हुए हैं, राम तो चल दिए हैं हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। एक बार उनकी आंख में आंसू नहीं आए। राम कठोर भी नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि कोई धर्म का काम करना हो, कोई सत्कार्य करना हो, पुण्य का कार्य करना हो, परहित का कार्य करना हो, तो प्रसन्न होकर के करना, कभी दुखी होकर के मत करना। उसे तो ना करना कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। ये चल रहे हैं और इधर मूर्छा से जब राजा दशरथ उठते हैं तो क्या होता है, कल प्रातःकाल उसको सुनने की कोशिश करते हैं। हरि बोल। आज यहीं पर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा याचना करते हुए वाणी को विराम देता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की,
संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय हरि बोल, हरि बोल। कल मैंने अंत में आपको इतना ही कहा था कि संत भी दुखदाई हैं और असंत भी दुखदाई हैं। बड़ा विचित्र सा तो लगेगा सुनकर के, संत भी दुखदाई हैं और असंत भी दुखदाई हैं, पर फर्क इतना है कि असंत जब मिलता है तो दुख होता है और सज्जन जब बिछुड़ता है तो दुख होता है। फर्क इतना है दोनों दुखदाई, लेकिन सज्जनों का बिछुड़ना दुखदाई होता है और दुष्टों का मिलना दुखदाई होता है। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ए परमात्मा, कभी दुष्ट और असज्जन न मिले हमें, कभी उनका साथ हमें कभी न मिले, और सज्जनों का साथ कभी हमसे दूर न हो जाए। मैंने तो आपको बताया था एक बार, मेरे को स्वयं ही नहीं, मेरे साथ जितने लोग बैठे थे उनको बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन अंत में जब उस व्यक्ति की भावना देखी तो मेरी भी आंखों में आंसू आए बिना नहीं रह पाए। हजारों लोग रो रहे थे, रो वो व्यक्ति भी रहा था क्योंकि हम वहां से जाने लगे थे, लेकिन रोते रोते एक बात कहता है, महाराज जी आप जैसे लोग न मिले कभी तो अरे आप जैसे लोग कभी हमें ना मिले तो बढ़िया है। अजीब सा लगा, सभी को अजीब सा लगा कि सब कहते हैं सज्जन लोग मिलेंगे तो अच्छा ही होगा, लेकिन ये कह रहा है कि आप जैसे लोग ना मिले तो अच्छा है। लोगों ने कहा भी ऐसा तो क्यों कह रहा है? वो सुन ही नहीं रहा किसी की बात, बस अपनी धुन में बोले जा रहा है। अगर मिले तो फिर रोज रोज ना मिले, बार बार ना मिले। अरे बोल, अरे भाई तू ऐसी बात क्यों कह रहा है? फिर उसने नहीं सुना, फिर अपनी धुन में बोले जा रहा है। बोले रोज रोज मिले भी तो फिर आपसे लगाव ना हो जाए, और लगाव हो जाए तो फिर कभी बिछुड़े नहीं, और बिछुड़े तो फिर ये शरीर ना बचे, ये प्राण भी चले जाए। क्योंकि इस वियोग को हम सहन नहीं कर पाएंगे, फिर ये प्राण भी ना रहे तो जीवन का आनंद तभी है जब आपका बिछुड़ना लोगों के लिए दुखदाई लगता हो। तो आपका मिलना अगर दुखदाई लगने लगा, ऊपर से आदमी ने चाहेगा आओ भाई आओ, बड़ी खुशी हुई, और अंदर अंदर ही आगे आगे खुशी, तो धिक्कार है ऐसे जीवन। दो ही तरह के लोग हैं, एक के मिलने पर खुशी होती है, एक के बिछुड़ने पर खुशी होती है। जाए तो एक फूल की तरह है, एक कांटे की तरह है। कांटा यदि खुद भी चल करके आ जाए तो कोई नहीं कहता मेरे पास लगे रहो, उसे निकाल करके दूर फेंकने को मन करता है। और फूल, उसे देख करके तो मन खुश होता ही है, मन करता है हमारे पास आ जाए, हाथ में चाहे कांटे लग जाए पर गुलाब हमारे पास आ जाए तो कितना अच्छा लगेगा। हाथों में कांटे चाहे चुभ जाए, लेकिन उसे अपने करीब लाने को मन करता है। और उसी डाली पर लगा हुआ कांटा था जो चल करके खुद भी आ जाए तो उसे कोई नहीं रखेगा, निकाल के बाहर फेंक देगा। दो तरह के लोग आपको दुनिया में देखने को मिल जाएंगे, एक कमल की तरह है तो दूसरा कीचड़ और जोंक की तरह है। जो कीचड़ और जोंक खुद भी आकर के लग जाए तो कोई नहीं कहता कि हमारे पास लगे रहो, निकाल करके फेंकने की कोशिश करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। उसका हमारे करीब हमें आना अच्छा नहीं लगता है।
और दूसरी ओर पैर चाहे कीचड़ में सन जाएं, चाहे पैरों में झोंक लग जाए, लेकिन लोग कमल को अपने नजदीक लाने की कोशिश करते हैं। कितना अच्छा लगता है, देख करके तो अच्छा लगता है, उसे नजदीक लाने को मन करता है। यहीं से पता चलता है व्यक्ति का जीवन किस दिशा में जा रहा है। चंद लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं जन सामान्य की बात कर रहा हूं। चंद लोग हो सकता है अपने स्वार्थ की वजह से आपका आना अच्छा मानते हो, लेकिन स्वभावतः विचारशील लोगों की निगाह में जब आपका आगमन हर्ष का कारण बन जाए और आपका गमन दुख का कारण बन जाए, तो असली सज्जनता तो आपने अपने जीवन में अपना लिया। और खाली माता पिता को नहीं, खाली भाइयों को नहीं, खाली पत्नी और परिवार को नहीं, जन सामान्य को ऐसी स्थिति। जिगर का टुकड़ा अगर पास से जाए तो हर एक को दुख होता है। बेटी विदा होती है, नहीं हो रही थी तो रोते थे कि इसकी शादी नहीं हो रही, और जाती है तो रोते हैं, स्वाभाविक है। मां बाप के पास से बच्चा जाने लगेगा, उन्हें दुख होगा। विवाह हो रहा है, कन्या जा रही है तो दुख होता है, रोना आ जाता है। बच्चा पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए काफी दिन के लिए बाहर जा रहा है तो आंखों में आंसू आने स्वाभाविक हो जाते हैं। आखिर मां बाप का दिल है। लेकिन मां बाप के मन में आए, पति पत्नी और बच्चों के मन में आए, इतने तक नहीं, जब आम जन सामान्य भी आपके मिलने पर खुश हो जाए और आपके बिछड़ने पर दुखी हो जाए, तब आपको सज्जन की श्रेणी में लाने की कोशिश की जाए। यहां पर खाली महाराजा दशरथ की दीन दशा नहीं है, यहां पर खाली कौशल्या की दीन दशा नहीं है, यहां पर खाली पारिवारिक जनों की ही दीन दशा नहीं है। राम के गमन के कारण, वन गमन के कारण, जोर से बोलो। पहले आप कुछ भी सुन लेते थे, कान के इतने कच्चे थे, एकदम से बस किसी ने कुछ भी कहा आपने मान लिया, और आप अपनी जबान से भी वर्णन करना शुरू कर देते थे, अपने मन मस्तिष्क को भी खराब कर लेते थे किसी के कहने मात्र से। खाली गलत फहमियों में आकर के अपने संबंधों की गरिमा खत्म कर बैठते थे, मधुरता खत्म कर बैठते थे, यहां तक कि श्रद्धा तक खत्म कर बैठते थे। तुमने ऐसा गलत कैसे कहा? बोले हमने सुना था। सुनना बंद अभी भी नहीं करोगे तुम, लेकिन सुनने में अंतर आ जाएगा, ऐसा फिल्टर लग जाएगा कि सूप का स्वभाव हो जाएगा इन कानों का, बस अच्छा अच्छा ही अंदर जाएगा, गलत जाएगा ही नहीं आपके। सूप स्वभाव हो जाएगा इन कानों का। पहले चाहे जो बोल देते थे, चाहे जिससे, चाहे जब, चाहे जो, हरि बोल। अब नहीं, अब बोलने में अंतर आ जाएगा। वाणी वही, इस वाणी के बोलने पर आप गुस्सा भी जाहिर कर सकते हो, इस वाणी के बोलने पर आप प्यार भी, ममता भी, ज्ञान भी, पता नहीं क्या क्या दिखा सकते हो। आप हितकारी भी बोल सकते हो, अहितकारी भी बोल सकते हो, घृणा पैदा करने वाला भी बोल सकते हो, द्वेष पैदा करने वाला भी, वैमनस्य, अशांति पैदा करने वाला भी बोल सकते हो इस जबान से। लेकिन अब सब कुछ नहीं बोलोगे, इस वाणी से अब सत्य बोलोगे, और वो भी कटु सत्य नहीं, मधुर सत्य, और वो भी मात्र मधुर सत्य नहीं जो दूसरे का हित भी करे, ऐसा सत्य बोलने की कोशिश करोगे, आपकी वाणी में परिवर्तन आ जाएगा। जबान अलग अलग नहीं है, ऐसा बोलोगे जिससे प्यार पैदा होगा, शांति पैदा होगी, सद्भाव पैदा होगा। निंदा चुगलियां नहीं करोगे रात में, तेरी मेरी बातें नहीं करोगे, इधर उधर की बातें नहीं करोगे। आपकी जबान से पता लग जाएगा आप सत्संगी हो या नहीं, आपके बोलने से पता चल जाएगा, आपके देखने से पता चल जाएगा, आपके सुनने के ढंग से पता चल जाएगा। गलत बातें आपके कान को अच्छी लग रही, निंदा चुगली आपके कान को अच्छी लग रही, आप सत्संगी नहीं हो सकते। धर्म विरुद्ध बातें सुनकर के आपके कान को अच्छी लग रही, आप सत्संगी नहीं हो सकते। समझ लो अपने आप को, बस ठीक है। गालिब दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है, बस हरि बोल। ख्याल अच्छा है कि हाँ हम सत्संगी हैं, हम प्रभु भक्त हैं, बस। ये हाथ अलग अलग नहीं है, कितना अंतर आ जाएगा देख लो आप। यूं कर देता है यही हाथ,
तो सामने वाले से कहता घबराओ मत, हम है ना तुम्हारे साथ, हम है ना तुम्हारे साथ। अभयता प्रदान करता है। हाथ वही है, दूसरा है क्या ये? गुस्सा प्रदर्शित करता है, तेरे दोषों की तरफ उंगली दे रहा है, तेरे को इशारा कर रहा है, तेरे को वार्निंग दे रहा है। ये हाथ वही है, दूसरा हाथ नहीं। यही हाथ जब संतों महापुरुषों का सिर पे घूमता है ना, हजारों मां की ममता फीकी पड़ जाती है। इतना वात्सल्य आता है, जब यूं आता है, महाराज जी आपने तो हमारे पर हाथ तो रख दो कम से कम। हाथ वही है, हाथ दूसरा नहीं है। ये गुस्सा भी शो करता है, ये दूसरे के दोषों की तरफ इशारा भी करता है यही हाथ, दूसरों को अभयदान भी देता है यही हाथ, ये ममता भी लुटाता है और ये गंदगी भी बरसाता है। यही हाथ अगर लगेगा, पता लग जाएगा सामने वाले के मन में गंदे विचार है या अच्छे विचार है। बोल, यही हाथ ऐसे चलता है। हाथ दूसरा नहीं, ये हाथ किसी डूबते हुए को सहारा देकर के बाहर भी निकाल सकता है और किसी को धक्का मार करके डुबो भी सकता है। यही हाथ है, हाथ दूसरा नहीं है। हाथ यही है जो किसी गिरते हुए को पकड़ करके सहारा दे सकता है, किसी को छत से धक्का भी मार सकता है, पहाड़ से धक्का भी मार। हाथ दूसरा नहीं है। बोल, ये हाथ किसी को उठा भी सकता है, ये हाथ किसी को गिरा भी सकता है। यही हाथ है, आपको भिखारी भी बना सकता है, यही हाथ आपको दाता भी बना सकता है। हाथ दूसरा नहीं है। ये यूं हो जाता है तो दाता बना देता है, यूं हो जाता है तो भिखारी बना देता है। ये अच्छे कर्म भी करा सकता है, आपसे बुरे कर्म भी करा सकता है। किसी की रक्षा के लिए भी ये हाथ उठता है सहारा बन करके। ये अंधों को सहारा भी दे देता है। किसी को जीवन दान भी देने के सामर्थ्य इसी में। डॉक्टर के पास कोई दूसरे हाथ नहीं होते, हाथ यही होते। ऑपरेशन भी करता है, दवाइयां भी देता है, जीवन बचा देता है। और किसी का गला दबा करके मारने वाले भी यही हाथ है, कोई दूसरे हाथ नहीं है। अब हाथ आपका क्या काम कर रहे हैं, ये आपका जीवन बताएगा, आपके व्यवहार बताएगा कि आप कौन सा जीवन जी रहे हो। सच्चे अर्थों में सत्संगी हैं। इन हाथों से क्या कर रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चों, हर कोई बिलव मंगल बन करके आंखें फोड़ेगा नहीं, और फोड़ना भी नहीं। हर कोई सूरदास नहीं बनेगा कि अब हमारे आंखों में कोई गंदे विचार ना आ जाए, गंदा दृश्य ना देख लेंगे। आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है, बस आंखों को ठीक दिशा देने की जरूरत है। घंटा कर्ण बन करके हर कोई अपने कान में घंटा ना लटका ले। बनारस में जैसे एक व्यक्ति था जिसे परमात्मा शंकर के नाम के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता था, कुछ और बोलने लगता था। उसने कान में इतने बड़े बड़े घंटे लटका रखे थे, वो यूं यूं बजाना शुरू कर देता था, कान में आवाज ही ना जाए। हर कोई घंटा कर्ण बन करके कान में घंटे मत लटकाओ, लेकिन कान सुनेंगे सब कुछ, पर अंदर वही जाएगा। जबान सब कुछ बोल सकती है, क्या नहीं बोल सकती है, लेकिन इस वाणी से बोलने में परिवर्तन आ जाएगा। आपके बैठने में परिवर्तन आ जाएगा। आप यूं भी बैठ सकते हैं, यूं भी बैठ सकते हैं, परिवर्तन आ जाएगा। आपके बैठने में परिवर्तन आ जाएगा। पता लग जाएगा आप में अकड़ है या विनम्रता है। बोलो, नहीं लगेगा? बैठने से नहीं लगता, चाल ढाल से आदमी के लग जाता है। चाल कैसी है इसकी? मर्यादित चाल है, अमर्यादित चाल है। सती ने सीता का वेश बना करके चाल चली थी, लेकिन चाल ने ही बता दिया कि इसमें चाल छुपी हुई है। अरे बोल, चाल ने ही बता दिया कि इसमें चाल छुपी है, ये सीता हो ही नहीं सकती है। सीता की चाल ऐसी नहीं है, ये कोई चाल है। अरे बोल, ये कोई चाल है। अरे बोल, परमात्मा श्री राम भी कह देते हैं कि हे मां, कौन हो तुम? हे मां, भगवान शंकर कहां है? खाली चाल देख करके पता लग गया था ये सीता नहीं हो सकती, क्योंकि सीता मर्यादित रूप से चलती है। आदमी की चाल ढाल बता देती है आदमी कहां जा रहा है।
विचारशील व्यक्ति आपको चलते देख करके बता सकता है कि आपका जीवन कहां जा रहा है। आप अपने बच्चों को ठीक से देख पाओ ना देख पाओ, मेरे जैसा आदमी तो आपको देख करके बता देगा कि आदमी का जीवन इस समय किस साइड में जा रहा है। एक सेकंड में बता देगा, एक सेकंड। आपके सुनने का ढंग बता देता है, आपके देखने का ढंग बता देता है, आपके बोलने का ढंग बता देता है, आपकी हाथ की क्रियाओं का ढंग बता देता है, आपके चलने का ढंग बता देता है, आपकी सोच बता देती है कि तुम कहां हो। बस उसमें परिवर्तन आ जाना चाहिए। लोग क्या याद करते हैं राम की, बोलो? बोलन मिलानी, बोलना उनका याद करते हैं। तुम लोग कितना बोलते होगे, तुम्हारी बोली कौन याद करता है? अरे बोल, राम की बोली याद आती है। क्या बोली थी उनकी, देखो कितने प्यार से मिलते थे, क्या मिलनसारिता थी उनके अंदर, क्या व्यवहार था उनका, उसको याद करके तड़प रहे हैं लोग। जो आदमी गलत बोलता होगा करेंगे ये कब जाएगा यहां से मुसीबत तले। अरे छोड़ो ना यार, पहले चाय तो पियो। नहीं, पहले चाय पियो, मतलब चाय पी के चाय एक मुसीबत टले। भाई साहब 1 मिनट हमें झाड़ू लगाना है, जरा आप उधर हो जाओ। जब आदमी बिल्कुल बेशरम बनने लगे, आदमी भी फिर बेशरम होकर यहां तक कहने लग जाता। अच्छा भाई साहब, अब हमें कहीं जाना है। अरे बोल, द्वारा आएगा तो पहले ही कहलवा देंगे बाहर, घर में बैठे हैं लेकिन जा बेटा कह दे घर में नहीं। क्यों ऐसे आदमी का आके हमारा दिमाग खराब करेगा? टालने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक राम है, ऐसा जीवन बनाना है हमें। कहीं न जाए पुर आरत नारू, नगर में क्या रोना धोना मचा हुआ है कह नहीं सकते। नहीं तो प्रजा को क्या है, मंत्रा की तरह हर कोई आज आप भी कहते हैं कोई नप होए हमें कहानी, कोई राजा बन जाए हमें क्या लेना भाई। राजा कोई भी बन जाए हमें उससे क्या है। अरे राम नहीं बनेगा तो भरत बनेगा, हम रहेंगे तो वही जो हम है, हमें उससे क्या फर्क पड़ रहा है। राजा दशरथ है या राजा राम है या राजा भरत है या राजा फलाना है, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। चेरी छाड़ी अब हो की रानी, अगर मैं दासी हूं तो मैं तो दासी रहूंगी ना, राजा कोई बने मुझे इससे क्या लेना है। आप में से ज्यादातर लोग क्या कह देते हो, हमें तो यार सर्विस करनी है, वो आ जाएगा, उसकी करनी है, वो आ जाएगा, उसकी करनी है, हमें क्या करना। जो सर्विस करते हैं ये कहते हैं फलाने की सरकार आ जाए तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, फलाने की आ जाए हमें क्या पड़ने वाला है। हरि बोल। लेकिन आपके जीवन के व्यवहार का लोगों के जीवन पर जरूर फर्क पड़ता है। वो एक ऑफिसर यहां रह करके जाता है तो आप उसे कितने सालों तक याद करते हो, और एक यहां पे आ जाता है तो आप उसके ट्रांसफर के लिए अर्जियां लिखना शुरू कर देते हो। अरे नहीं होता है? कितना फर्क तो है ना। आदमी का व्यवहार क्या है, आदमी का आचरण क्या है, आदमी के कर्म कैसे हैं, बहुत फर्क पड़ता है। उल्टा भी देखने को मिल सकता है। मैं नहीं कह रहा कि आजकल जैसे भ्रष्टाचार हो गया है उसमें आपके मन के अनुकूल कोई ना हुआ तो आप ऐसा कर देते हो, मन के अनुकूल हो गया तो बहुत अच्छा है। आपकी परिभाषा आज अच्छे बुरे की गलत हो सकती है, लेकिन यह परिवर्तन तो देखने को मिलता है कि एक को मन करता है हमारे पास रहे, कभी हमसे दूर ना हो, और एक कभी ना आए तो ज्यादा अच्छा है, हमारे नजदीक भी ना आए। जीवन ऐसा हो जो राम अभी वनवास की ओर जा रहे हैं तो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़फ रहे हैं उसके लिए। गई मूर्छा तब भूपति जागे, गई मूर्छा तब भूपति। खाली इतना सुन करके ही कि राम जाने को तैयार हैं,
दशरथ मूर्छित हो गए थे। इसे खाली मोह नहीं कह सकते। मात्र मोह होता तो कई बार आपके अंदर ही देख लो, परिवारों में क्या होता है, यार तू आओ अलग हो जा, ज्यादा अच्छा है, जा तू जहां जाना है तू जाओ, हमारा पीछा छोड़ दो। औलाद से मां बाप कहना शुरू कर देते, व्यवहार अच्छा ना हो तो, कर्म अच्छे ना हो तो, अखबार तक में निकालना पड़ता है कि अब हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, इसके कर्मों के हम जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जिस पिता के मन में पुत्र के जरा से वियोग की कल्पना मात्र ही सिहरन पैदा कर दे, इससे पता लग रहा है कि उसका जीवन कैसा होगा। सोचिए। और खाली पिता के नहीं, माताओं के, और खाली माताओं के नहीं, सारे नगर निवासियों के मन। इक्के दुक्कों की बात मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो मैंने कहा ना, सबको संतुष्ट तो आप कर भी नहीं सकते हैं। सूर्य उदय होगा, हर कोई खुश होगा, उठो भाई उठो, दिन निकल आया, पर चोर कहेगा रात, उसको दिन का निकलना अच्छा नहीं लगेगा, सूर्य का निकलना अच्छा नहीं लगेगा। आलसी निकल गया, अभी रात रहती, अभी रात रहती तो कितना अच्छा। भोगी विलासी को सूर्य का उदय होना अच्छा नहीं लगेगा। कमल तो खिलता है लेकिन कमलनी मुरझा जाती है, कमलनी को भी सूर्य का उदय होना अच्छा, बोलो, नहीं लगता अच्छा। मंत्रा की बात छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए कैकेयी की बात छोड़ दीजिए, इसको भी गलती का एहसास हो, वरना हर व्यक्ति तड़प रहा है कि राम हमारे बीच से क्यों जा रहे हैं। इसे कहते हैं जीवन। कल्पना मात्र से मूर्छित होने वाले राजा दशरथ अब इतने समय बाद जाकर के काफी देर में मूर्छा दूर हुई है। महाराजा दशरथ उठे, सुमंत्र को बुला करके उसे कहने लगे, मंत्री भी उसे बनाना, मंत्री का तात्पर्य सलाह देने वाला, मंत्रणा करने वाला। ये जरूरी नहीं कि वहां पर सरकार में ही मंत्री होते हैं, आपके भी मंत्री होने चाहिए। मंत्री का तात्पर्य मंत्रणा देने वाला, अर्थात सलाह देने वाला, और वो गंदी सलाह देने वाला ना हो, सुमंत्र यानी अच्छा मंत्र, अच्छी मंत्रणा, अच्छी सलाह देने वाला होगा तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें लाभ पहुंचाएगा। सुमंत्र को बुलाए, इतने लोग हैं वहां पर। जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाए तो अच्छी मंत्रणा देने वाले, अच्छी सलाह देने वालों की संगति करनी चाहिए। हरि बोल। सुमंत्र को बुलाया और कहने लगे, हे सुमंत्र, आज पता नहीं दुर्भाग्य मेरे से क्या क्या कराएगा। राम चले बन प्राण न जाही, राम चले बन प्राण न जाही, के ही सुख लागी रहत तन माही, के ही सुख लाग रहत। राम चले जाएं और ये शरीर से प्राण ना जाए, राम वन को जा रहे हैं और मेरे प्राण अभी तक शरीर में, पता नहीं किस सुख के लिए ये शरीर में रह रहे हैं। प्यार की चरम सीमा है दशरथ, चरम सीमा। ऐसा प्यार कहां मिलेगा बताइए? कहने को हर आदमी कहता है इसको कुछ हो गया तो हम नहीं बचेंगे, और उसको कुछ हो जाता है फिर भी बचते हैं। अरे वो मेरा कहने का आप अर्थ उल्टा मत लगाइएगा, मैं माफी चाहूंगा। समाज में हर कोई कहता है अब मेरे बच्चे को कुछ नहीं, इसको कुछ हो गया तो हम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे, मेरे पति को कुछ हो गया तो हम तो बस, मेरी पत्नी को, हर आदमी कहता है। अरे बोल, कितने चलेगा बोलो ना, है वहीं चलता रहता है, ये दुनिया वहीं की वहीं चलती रहती है।
जिन पर जान नछावर करते थे, ऐसे पता नहीं कितने बड़े बड़े महापुरुष भी इस दुनिया से चले गए। जो सोचा करते थे लोग कि इनके बिना तो एक क्षण हम नहीं रह पाएंगे, वो भी चले गए, लेकिन दुनिया वहीं की वहीं चल रही है, दुनिया खत्म नहीं हुई। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, ये मत सोचिए कि अरे हमें कुछ हो गया तो लाखों लोग, कुछ नहीं होता, वहीं का वहीं चलेगा। अरे वो तू अपना जीवन अच्छा बना, बस इनकी जितनी सेवा हो सके कर, तू जितनी सेवा हो सके कर ले, बस वो तेरी है। जैसे हो सके कर ले, वो तेरी है। जितनों की हो सके वो तेरी है, बस कर ले। ये सेवा का मौका मिले तो उससे वंचित मत रहना, जिसकी मिल जाए, सास ससुर की मिल जाए, बड़े बुजुर्गों की मिल जाए, मां बाप की मिल जाए, गुरुजनों की मिल जाए, धर्म की सेवा मिल जाए, राष्ट्र की सेवा मिल जाए, सेवा से विमुख मत होना, वंचित मत रहना। मैं नहीं कह रहा सारी दुनिया जितनी करती है उतनी करना, ये सारी दुनिया की करना, ना ना, जितनी कर सको, जहां कर सको, जब कर सको, जैसे कर सको, जितनों की कर सको, सेवा करना। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप सेवा कितनी कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार किस भावना से कर रहे हैं। हरि बोल। आज मेरी एक बेटी कह रही थी, बड़ी अच्छी बात, उसकी तो भावना थी, बड़ी अच्छी बात, हम इतने प्यार से बनाते हैं और जब आप खाते नहीं हो, इतना सा खाते हो तो हमें बड़ा बुरा लगता है। अरे बोल। मैंने कहा मेरी प्यारी बेटी, तेरा प्यार है बहुत सिर माथे पर है, लेकिन मैं तो इसका नहीं कि तूने कितना बनाया, कितनी चीजें बनाई, मैं तो इसका है कि तूने कितने प्यार से बनाया। और मैं तो इसका नहीं कि मैंने कितना खाया, क्या क्या खाया, मैं तो इसका है कि मैंने कितने प्यार से खाया। ये देख, इतना भी खाया, लेकिन मेरे चेहरे के, मेरे मन के भाव देख कि मैं तेरी भावनाओं की कितनी कदर कर रहा हूं। इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि आपने प्यार से बनाया तो मैं सारा का सारा समाप्त। मैं तो इसका नहीं कि मैं कितना खा रहा हूं, मैं तो इसका कि कितने प्यार से खा रहा हूं, आपके प्यार की कितनी कदर करते हुए खा रहा हूं। बोलो ना, और जोर से बोलो। मैं तो इसका नहीं कि आप कितनी सेवा कर रहे हैं, मैं तो इसका है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार किस भावना से आप सेवा कर रहे हैं। मैं तो इसका नहीं कि आप कितना दान दे रहे हैं, मैं तो इसका है कि अपनी सामर्थ्य से आप किस भावना से दे रहे हैं। अरे बोलो। बंदरों की सामर्थ्य बड़े बड़े पहाड़ भी ला रहे, बंदरों की सामर्थ्य बड़ी बड़ी चट्टान भी ला रहे, जिसकी कम सामर्थ्य थी वो बड़े बड़े पत्थर लेकर के आ रहे। और गिलहरी की इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी बेचारी की, इतिहास सामने। वानरों को सेवा करते देख करके उसके मन में आया था कि हाय काश मैं भी कुछ सेवा करती, इस धर्म के कार्य में काश मेरी भी सहभागिता बन जाती। अरे बोल, काश, पर मेरे पास तो शक्ति नहीं है इतनी, मेरे पास तो इतनी सामर्थ्य नहीं। क्या मैं सेवा नहीं कर सकती? मन में हो तो आदमी सेवा ढूंढ लेता, हमें कोई सेवा ही नहीं करने देता, करने कौन देगा? कोई ढूंढो ना। महाराज जी हम रसोई में जाते को काम, तो रसोई की सेवा होती है क्या? अगर इतनी सी रसोई है, उसमें 100 आदमी घुस करके, या 200 आदमी, 500 आदमी, हर आदमी रसोई में करेगा? सामने देख रहे हो गंदगी, ले लो ना झाड़ू, बर्तन रखे हुए हैं, शुरू हो जाओ ना वहीं। देख रहे हो कि ज्यादा लोग बैठे, परोसने वाले कम है, परोसना शुरू कर दो, बहानेबाजी मत करो। सेवा करने वाले को किसी बहाने की आवश्यकता नहीं है और किसी के कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारी सच्ची भावना होगी तो सारी सेवा भी बट गई हो। तो हनुमान कोई करने को जैसे सेवा निकाल लेता है राम की, तो चुटकी ही बजाऊंगा, आप कोई ना कोई सेवा निकाल लोगे। आप कृष्ण की तरह कोई ना कोई सेवा निकाल लोगे। उस राजसूय यज्ञ में मेरी भी कोई सेवा बताओ ना। सारी सेवा बट गई है स्वामी, और आपसे सेवा कराएंगे हम? नहीं, कोई ना कोई सेवा तो होगी। नहीं स्वामी, सब सेवा बट गई है। झूठी पत्तलें उठाने की, वो किसकी ड्यूटी है? सब शांत हैं। श्री कृष्ण खुद कहते हैं चलो और सेवा तो बढ़ गई, लेकिन सबकी झूठी पत्तलें मैं उठाऊं? जिसे सेवा की तलाश होगी, जिसके मन में सेवा का भाव होगा, वो कोई ना कोई सेवा निकाल लेगा।
ये तो बहाना है, हमें वहां घुसने दिया। अभी इतनी सी जगह में कितने लोग घुस जाओगे? और सेवा खाली एक ही चीज नहीं होती। हरि बोल। करने की भावना होनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य से आप किस भावना से कर रहे हैं, महत्व तो इसका है। क्या सेवा कर रहे हैं, महत्व तो इसका नहीं है। कितनी सेवा कर रहे हैं, महत्व तो इसका नहीं। मन में आया है खाली, काश मैं भी सेवा। सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। मैं नहीं ला सकती हूं बड़े बड़े पहाड़, मैं नहीं ला सकती बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर मैं नहीं लेकर के आ सकती हूं। तो प्रभु अंदर से भावना जागृत करते हैं। अचानक निगाह पड़ी, ये वानर बड़े बड़े पहाड़ तो ला रहे हैं, नल्लील हाथ लगाते हैं और पानी पर तैरते हैं। चमत्कार होता है। सारे पुल की शक्ल में राम नाम की महत्ता से इकट्ठे हुए पड़े हैं। लेकिन इन पत्थरों पर, इन चट्टानों में, इन पहाड़ों में नुकीले हिस्से भी तो हैं। और श्री राम तो नंगे पैर हैं। जब इस पर चलेंगे, वानरों ने सोचा ही नहीं, वो नुकीले हिस्से जब राम के चरणों में चुभेंगे तो उनको खून निकलेगा, जख्म हो जाएगा। मेरे स्वामी के चरणों में जख्म, ना 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 ना, क्या करूं मैं? अंदर से प्रेरणा आ गई। आत्मरूप से वही तो सबके अंदर बैठा है ना। जब आपकी भावना होगी, परमात्मा प्रेरणा देगा। समुद्र के किनारे गई है, पानी में अपने शरीर को गीला किया है, रेत में लोटी है, रेत अपने शरीर में लगाई, थोड़ी चोंच में ली और ला करके उस नुकीले हिस्से पर ऐसे छिड़क देती, चोंच में से निकाल के डाल देती। एक एक करके कितने सारे नुकीले हिस्से उसने दबा दिए। अचानक हनुमान की निगाह पड़ी, वानरों के बीच से ये गिलहरी, पकड़ा उसे, प्रभु के पास लाए। स्वामी आप इसे समझाओ, बड़े बड़े भीमकाय शरीर वाले हम वानर, और उस पर बड़ी बड़ी भीमकाय शिलाएं, इतने विशाल पर्वत हमारे पैरों के नीचे दब गई तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। धर्म का कार्य हो रहा है और इसमें किसी की मृत्यु हो जाए, हिंसा हो जाए। ना ना प्रभु, इसे समझाओ ना। प्रभु ने कहा, गिलहरी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? देखो ना कितने भीमकाय शरीर वाले ये वानर हैं, कितनी बड़ी बड़ी पर्वत शिलाएं इनके पास है, पर्वत है इनके हाथों में। किसी के नीचे आ गई तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी। प्रभु को देखते हुए आंखों में आंसू भर करके गिलहरी कहती है, प्रभु इनको सेवा करते देखा, मेरा भी मन किया कि काश मैं भी सेवा करती, पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर पश्चाताप हुआ। आपसे ही प्रार्थना की कि हे प्रभु, क्या मैं इस लायक नहीं बन सकती कोई सेवा करूं? अचानक मैंने नुकीले पत्थर देखे। मैंने सोचा कि आप नंगे पैर चलोगे, आपके पैरों में जख्म हो जाएंगे, खून निकलेगा। बस यही सोच करके मेरे मन में आया कि जितने नुकीले हिस्से दबा सकूं, जितनी देर प्रभु के चरणों को इन जख्मों से और खून से बचा सकूं, और उसको करते करते अगर इनके पैरों के नीचे आके दब के मौत भी हो जाए, मरना तो एक दिन है ही, तो ये मेरे परम सौभाग्य हो जाएंगे प्रभु। बस यही भावना। प्रभु ने उसे लिया है, अपनी गोदी में बिठाया है, ऐसे स्पर्श किया है। और इतिहास साक्षी है, इतिहासकार कहते हैं कि पहले गिलहरी के शरीर पर रेखाएं नहीं होती थी। प्रभु ने जो स्पर्श करके ऐसे किया है, आज भी गिलहरी के शरीर पर रेखाएं देखी जा सकती है। मैं तो इसका नहीं कि आप बड़ा पहाड़ ला रहे हैं, बड़ी चट्टान ला रहे हैं, बड़ा पत्थर ला रहे हैं, आप इतनी सी रेत भी डाल रहे हैं, उसका भी अपना महत्व है। आपके दिल में भावनाएं उस समय कैसी है, महत्व इसका है। आपकी श्रद्धा कितनी है, महत्व बोलो ना, इसका है महत्व। जोर से बोलो। सेवा के अवसर से वंचित मत रहना। मैं नहीं कह रहा कि इतनी करो उतनी करो, जहां मिले, परिवार में मिले, जहां भी मिले, सेवा जरूर करो। सबसे बड़ा भजन यही है, सेवा। हमारे यहां तो सेवा की परिभाषा, भजन की परिभाषा ही सेवा दी। और सेवा करके फिर अहंकार नहीं, सेवा नहीं होती। उस भजन की पंक्ति याद करो, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो बेकार, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार।
ये तन मिला अनमोल सदाचार के लिए, यह तन मिला विषयों में फंस के इससे अनाचार ना हो जाए, विषयों में फंस के इससे अनाचार। डरते रहो यह जिंदगी बेकार, सपने में भी किसी जीव का अपकार। सेवा करो सभी की और सत्कर्म हरि भजन, और सत्कर्म हरि भजन। इतना करके भी कहीं अहंकार, इतना करके भी कहीं अहंकार। डरते रहो यह जिंदगी बेकार, सपने में भी किसी जीव का अपकार। ए मन लगी है बाजी माया मोह जाल से, ए मन लगी है धोखे में फंस के अब के कहीं हार ना हो जाए, धोखे में फंस के अब के डरते रहो यह जिंदगी बेकार। और सेवा करने के बाद बताया ना, इतना करके भी कहीं कई बार हम लोग कहते हैं हमें अभिमान नहीं आता है, ये सबसे और भी खतरनाक अभिमान। मैं अहंकार नहीं करता हूं, ये सबसे खतरनाक है अहंकार। अरे बोल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, ये सबसे बड़ा झूठ। अरे बोल, जोर से बोलो और जोर से बोलो। ये तो ऐसे ही लग रहा है, मैंने उस दिन बताया था ना, कसम से मैंने कसम खाना बंद कर दिया। अरे तेरी कसम, अरे तेरी कसम, बिल्कुल कसम खाना तो मैंने बंद ही कर दिया है। अरे कसम भी खा रहा और कह रहा कसम खाना बंद। अरे अरे बोल। श्री राम वन को जा रहे हैं और मेरे शरीर में अभी तक प्राण है। पता नहीं एक किस सुख के लिए टिके हुए हैं इस शरीर में। इससे बड़ी और कौन सी व्यथा होगी जो शायद मुझे अभी और झेलनी पड़ेगी। पर मैं आपसे कह रहा था कि सबसे सच्चा प्यार अगर देखा मैंने, मैं नहीं कह रहा औरों का प्यार नहीं होता है, या जो मर जाते हैं किसी की आग में उन्हीं का प्यार होता है। प्यार अपने अपना, तो प्यार के कोई सीमित दायरे में बांध भी नहीं सका, ना मैं बांध रहा हूं, ना कोई आगे बांध पाया। लेकिन ऐसा सच्चा प्यार, बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर। राम के बिछुड़ते ही जिन्होंने तिनके के समान अपना शरीर त्याग दिया हो, ऐसा प्यार दुनिया में और कहां है? इतनी देर भी शरीर में प्राण अभी तक क्यों बचे हैं?
जिसके लिए एक बड़ा अफसोस हो रहा है, बिछुड़ने की कल्पना। एहि ते कवन व्यथा बलवान, एहि ते कवन जो दुख पाए तजई तन प्राण, जो दुख पाए तजही तन। इससे और कौन सी भयानक यात्रा मिलने वाली है, कौन सी भयानक व्यथा, कौन सी बलवान व्यथा होगी जिसे पाकर के ये शरीर प्राणों का परित्याग करेगा। पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पुनि धर धीर कहीं नर नाहु, पुनि धर धीर कहीं ले रथ संग सखा तुम जाओ, ले रथ संग सखा। मैं जानता हूं राम मेरा पुत्र है और हमारे कुल की रीति है कि प्राण चले जाएं, लेकिन वचन नहीं जाने दिया जाता। चाहे जो हो जाए, राम अब रुकने वाला नहीं है। अरे बोल, वो मानेगा नहीं। मेरे समझाने का भी अब उस पर और किसी के समझाने का भी उस पर असर होने वाला नहीं है। वो धर्म के लिए सब कुछ परित्याग करने को तैयार है। धर्म का पालन करने के लिए कोई भी कष्ट उठाने को तैयार है राम, क्योंकि राम तो साक्षात धर्म का स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्म, राम तो विग्रहवान धर्म है, मूर्ति मान धर्म है साक्षात। धर्म की अगर मूर्ति देखनी हो तो राम को देखो। अरे वो ये मानेगा नहीं। तो हे सुमंत्र, तुम ऐसा करो, रथ ले लो और रथ में बिठा करके राम को साथ ले जाओ। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाए दिखराए बन, फिर गए दिन 4। ऐसा करो, 4 दिन उनको जंगल में घुमा लाओ। दोनों राजकुमार मेरे बड़े सुकुमार हैं और जनक दुलारी तो और भी सुकुमार है। अरे वो और भी सुकुमार है। वो जंगल के कष्ट उठाने लायक नहीं। यहां पर जनक का स्मरण क्यों दिलाया, सीता नहीं कहा, क्योंकि पता है कि मेरा समधी क्या कहेगा। तुम तो समझदार थे, इतनी छोटी सी मेरी बेटी को ऐसे भेज दी, जंगलों में कष्ट उठाने को भेज दिया। देखिए आप कितना गहरा चिंतन। तुलसी ने यहां पर जनक शब्द इस्तेमाल किया है, आगे मिथिला कुमारी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यहां सीता का नहीं करेंगे इस्तेमाल, जानकी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पिता की तरफ ध्यान जाता है कि इसके मायके वाले क्या कहेंगे। हमारी इतनी सी सुकुमार कन्या को जंगलों में भटकने को भेज दिया तुमने। क्या तुम नहीं रोक सकते थे उसे? अरे वो तो प्यार में पागल होकर के कह रही थी कि राम के साथ जाऊंगी। ये बात अलग है कि जनक के विचार बहुत उच्च विचार हैं और वो कहता है कि हे पुत्री, तूने तो हमारे दोनों कुलों को उजागर कर दिया है, धन्य कर दिया है। एक अलग विषय, ऐसा परिवार नहीं है जो कि परिवार में अशांति। आज के अगर माता पिता होते तो शायद बच्ची को भी बहुत कुछ कह देते और बच्ची के ससुराल वालों से भी बहुत कुछ कह देते। तुम्हें तरस नहीं आया? इतनी सुकुमारी है हमारी कन्या। हे भगवान, कैसे लोग हो तुम? ऐसे जंगलों में भटकाने हमारे घर भेज देते। हमारे घर में कोई कमी है? लाखों दास दासी पल रहे हैं हमारे यहां। अपनी बेटी के लिए 2 रोटियां नहीं दी हमारे पास? पता नहीं क्या क्या कह देते तुम। अरे वो तो कोई राजा जनक जैसा आज भी हैं माता पिता ऐसे जो अपनी बेटी को घर उजाड़ने की सलाह नहीं देते हैं, गलत शह नहीं देते हैं, छोटी छोटी बातों पर घर में विवाद करने की बात नहीं कहते हैं, छोटी छोटी बातों पर उसकी ससुराल में जाकर के कला कलेश करने की कोशिश नहीं करते हैं। उल्टा बेटी अगर उस परिवार की इज्जत का ध्यान रख रही है तो सबके बीच उसकी बड़ाई करते हैं कि हे पुत्री, तूने तो दोनों कुलों को धन्य कर दिया है, अयोध्या को भी धन्य कर दिया है और जनकपुर को भी धन्य कर दिया है। तभी तो मैंने कहा था, मेरी एक बेटी ने प्रश्न पूछा था
आप प्रश्न का उत्तर का कार्यक्रम जो देखते हैं, एक बेटी ने प्रश्न किया था, याद होगा आपको, कि महाराज जी हमारा घर कौन सा है? मायके में कहते हैं अपने घर जब जाओगे ना तब करना, वहां, यहां ऐसे नहीं। और वहां कहते हैं अपने घर से यही सीख के आए हो, तो हमारा घर कौन सा है? अरे बोल, बेटी कहेगी ना मैंने ऐसे, अपने घर जाएगी ना वहां करना जाके, अभी नहीं। और जब ससुराल में चली गई वो कहते अपने घर से यही सीख के आई, तुम्हारे घर में ऐसा ही होता था। अरे बोल, उस बेटी का दर्द अपनी जगह ठीक था, लेकिन मैंने उसे यह समझाया था, बेटी हीन भावना मत लो। पुरुषों का तो एक ही घर होता है, पुरुष अगर गलत कर्म करेगा एक घर बदनाम होगा, अच्छे कर्म करेगा तो एक घर की इज्जत बढ़ेगी। लेकिन बेटियां अगर अच्छे कर्म करेंगी तो 2 घरों की इज्जत बढ़ती है, और गलत करके 2 घरों को डुबो देती है। इसके दोनों घर है। मूर्ख लोग, ना समझ लोग अगर ऐसा कहते हैं तो लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते थे, उनकी बातों पर मत जाओ। जीवन में विभिन्न घटनाएं आपको ये दिखा सकती हैं कि आपका एक घर नहीं, आपके 2 घर है। आप हीन भावना क्यों लाते? ऐसे कर्म करो कि तुम्हें, तुम्हारे मायके वालों को भी तुम पर नाज हो और तुम्हारे ससुराल वालों को भी तुम पर नाज हो। आज अगर एक बेटी हमारे देश की कितना आगे बढ़कर के कोलंबिया में दुर्घटनाग्रस्त जो हुआ उसमें चली गई, सारे देशवासियों ने उसको अपनी बेटी में, एक घर की बेटी है, कौन सा घर है उसका? आदमी कोई अच्छे कर्म करके दिखाए ना। तो मैं तो कह रहा हूं मायका और ससुराल क्या, सारा राष्ट्र उसे अपनी बेटी कहने लग जाएगा, सारा राष्ट्र उसे अपना घर कहेगा। तुम अच्छे कर्म करोगे दोनों कुलों की इज्जत बढ़ेगी, और तुम गलत कर्म करोगे दोनों कुलों को नाम डुबो सकते हो। आदमी अगर अच्छे काम करेगा तो एक कुल का नाम होगा, 2 कुलों का नाम होने वाला नहीं। बोलो, आदमी अगर गलत करेगा तो एक कुल का नाम ही कलंकित होगा, 2 कुलों का नाम कलंकित होने वाला नहीं। लेकिन तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अरे बोलो, तुम 2 कुलों को रोशन कर सकती है। मैं नहीं कहता बदनाम कर सकती हो, बदनाम तो करना ही मत। परमात्मा आपसे कुछ ऐसा ना कराए, आप दोनों कुलों को रोशन करो। महाराजा दशरथ जानते हैं कि इसके पिता पर क्या बीतेगी। मैं यद्यपि इसे बेटी की तरह मानता हूं, मैंने भी समझाया है, कौशल्या ने भी समझाया है, राम ने भी समझाया है, लेकिन इसके मायके वाले तो नहीं देख रहे कि हम लोग इससे क्या कह रहे हैं। वो तो ये देखेंगे जंगल में जाने दी। अरे बोल, आदमी को तो नहीं पता घर में क्या बात हो रही है। इनकी इतनी मति खराब हो गई थी, ठीक है चलो ऐसा नौबत आ गई थी, ऐसा हो गया था, ठीक है राम को वनवास जाना पड़ा, पर ये तो मतलब नहीं कि तुम सीता को भेज दो। लोग मुझे क्या कहेंगे। अरे बोल, कमाल है। इस कुल के एक एक चरित्र पर अगर निगाह दौड़ाएं, गलतियां किससे नहीं हुई होंगी, चंद गलतियां इस परिवार में हुई होंगी जिनका खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि वो भी समाज के हित में हुआ, प्रेरणा देने के लिए मैंने जरूर कहा कि ऐसी गलतियां तुम मत करना, वरना ऐसी दीनहीन दशा में भी बहू जिसे बेटी मानते हैं उसका भी ध्यान है, लोगों का भी ध्यान है कि लोग क्या कहेंगे। अरे ये सुमंत्र, तुम रथ लो, इन्हें बिठाओ और 4 दिन घुमा करके जंगल में वापस ले आओ। जो नहीं फिरई धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। अगर ये दोनों भाई न लौटे तो कि सत्य संध हैं श्री राम, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं राम। अगर ये वापस न लौटे अपनी प्रतिज्ञा का, इन वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए जंगल में जाना ही चाहें, तो तुम विनय करो कर जो, तब तुम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना, मेरी ओर से प्रार्थना करना, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोर। मिथिलेश किशोर, राजा जनक की बेटी को जरूर भेज दो। ये नहीं कहा मेरी बेटी है, मेरी बेटी, क्योंकि लोग ये कहेंगे देखो, लोग ये कहेंगे देखो, और मिथिला के लोग भी ये कहेंगे राजा दशरथ को इतनी समझ भी नहीं रही।
यहां पर मर्यादाएं हैं। राम की पत्नी के लिए चिंता नहीं है, अपनी बहू जिसे बेटी समझते हैं उसके लिए चिंता नहीं है, लेकिन मिथिला वासियों की सोच पर नियंत्रण हमारा नहीं है। वो पता नहीं हम क्या समझ जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि पहले वो भी मत करो जिससे दुनिया भी आपको बुरा कहे। वो तो आखिर की बात है कि दुनिया का अपना अपना नजरिया है हर क्रिया को देखने का, हर घटना को देखने का। तो फिर उस समय परवाह मत करो। उस समय यही मन में आना चाहिए कि दुनिया की परवाह नहीं है, हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम अपनी आत्मा और परमात्मा की नजरों से गिर जाए। हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि दुनिया तो फिर अच्छों को बुरा समझ जाती है, बुरों को अच्छा समझ जाती है। इसका क्या है? फिर इनके निर्णय की विशेष महत्ता नहीं रह जाती है एक लिमिट के बाद। वरना पहले यह भी कोशिश करो हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए हम दुनिया की नजरों से भी गिर जाए। हरि बोल। तो बस मिथिलेश कुमारी को वापिस भेज दीजिए, ये हाथ जोड़ करके मेरी तरफ से प्रार्थना करें। हरि बोल। जब सिए कानन देख डेराई, मौके की तलाश में रहना। वह जंगल देख करके जैसे ही डरे, क्योंकि सीता के बारे में हमें पता है वो चित्र में भी बंदर देखती है तो डर जाती है। हरि बोल। पर सीता इसका जवाब दे चुकी है, मुझे जंगल में डर नहीं लगेगा। जंगल में तीन चीज का डर मुझे अपनी भावना से लगता है। तीन चीज का ही तो डर लगता है ना आदमी को। एक, रास्ता ना भटक जाए। जब आगे आगे सारी दुनिया का मालिक चल रहा हो तो रास्ता भटकने का तो सवाल ही नहीं। रास्ता दिखाने वाला राम हो, वहां रास्ता भटकने का तो कोई डर ही नहीं है। किस बात का डर है बताइए? राम जहां आगे आगे चल रहा हो, रास्ता भटकने का तो तीन डर होते हैं बस। रास्ते में कोई लूट लाट ना ले, कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई हिंसक जीव ना मिल जाए, राक्षस इत्यादि ना मिल जाए। तो रघु सिंह के सामने इन गीदड़ों की, इन खरगोशों की हिम्मत है जो मेरी तरफ नजर उठा के देख जाए, उस बात का भी मुझे डर नहीं है। मेरे साथ राम है, मेरे साथ लक्ष्मण। और तीसरा डर होता है कि पता नहीं हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। इनको देख करके तो मुर्दों में भी जान आ जाए। अरे बोल। इनका मुख कमल देख करके तो सारी थकावट दूर हो जाएगी। और इतनी हिम्मत कर रही है, कह रही है मेरी थकावट दूर। हे प्रभु, आपकी थकावट दूर कर दिया करूंगी। जब आप चलते चलते थक जाओगे तो आपके चरण दबाया करूंगी, पसीना आ जाएगा तो पहुंचूंगी, हवा किया करूंगी, आपको आपकी सेवा किया करूंगी। इनको देख करके तो अच्छों की हिम्मत बंधी जाती है, हिम्मत टूटती नहीं है। तो किसी बात का डर तो यहां है ही नहीं। लेकिन महाराजा दशरथ कहते हैं कि जंगल में जब ये कभी डरने लगे तो मौका देख लेना बस। जब सिए कानन देखी डेराई, कयहु मोर सिक अवसर पाए। बस मौके पर देख करके मेरी शिक्षा कह देना। उससे क्या शिक्षा कह देना बाकी कल सुनते हैं। आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम राम राम। हरि बोल, हरि बोल। महाराजा दशरथ सुमंत्र से अनुरोध करते हैं कि हे सुमंत्र, रथ में चढ़ा करके ले जाओ राम, लक्ष्मण और सीता को, और कुछ दिन घुमा करके उन्हें फिर वापस ले आओ।
लेकिन मैं जानता हूं कि राम मर्यादा का पालन करते हैं। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राम वापस नहीं लौटेंगे। यदि राम नहीं लौटते हैं तो महाराजा जनक की पुत्री सीता को जरूर वापस ले आना। बहुत सुकुमार है,